रोड के ऊपर। साथियों, 70 फुट रोड 2 वार्डों में विभाजित है। मेरे दाहिनी ओर वार्ड नंबर 37 है और मेरे बाईं ओर है वार्ड नंबर 38। ये जो पटरी है वार्ड नंबर 38 की पटरी है और इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से वार्ड नंबर 38 के अंदर कूड़े के ढेर बने हुए हैं और यहाँ पर बीमारियाँ, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों को पनपने के लिए यहाँ पर कूड़े का ढेर बना हुआ है। हमने लगातार यहाँ के क्षेत्रीय पार्षदा नीलू कुमारी को लगातार फ़ोन किए, कई बार फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो रोज़ यहाँ से जाती आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये नज़र नहीं आता कि ये कूड़े के जो ढेर हैं इसके कारण से यहाँ पर कितनी बीमारियाँ फैली हुई हैं। और हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको लगातार बताने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद, फ़ोन करने के बाद भी आपने इसका कोई ध्यान नहीं दिया है। ये देखिए पूरा का पूरा 70 फुट रोड माउंट हॉस्पिटल के आसपास पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने वोट तो ले लिए, लेकिन आपका जो काम है उसकी तरफ आपका साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन जहाँ पर कहीं मकान बन रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके अधिकारी कर्मचारी तुरंत पहुँच जाते हैं। लेकिन ये आप देख ही रहे होंगे कि मुझे मजबूर होकर लगातार मैंने आपको कई बार फ़ोन किया, लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे मजबूर होकर आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस तरह की मेन रोड के ऊपर जो गंदगी का अंबार वार्ड 38 में लगा है, आप उसको संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करें और यहाँ पर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी महामारियों को फैलने से रोकें। हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के साथी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि इस परेशानियों से ग्रस्त हैं। राजू भाई, बजरा बताना कि कितने दिन से इस परेशानियों को आप झेल रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है इस रोड पे और साफ़ सफाई के बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे बिल्कुल भी गंद मचा पड़ा है, कर्मचारी है बिल्कुल लापरवाह है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से, देखिए, ये कूड़े के ढेर यहाँ पर पूरा का पूरा अंबार लग गया है। और मैं पिछले 15 दिन से लगातार नीलू कुमारी जी को बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको उठवा लीजिए, इसके साफ़ सफाई करवा लीजिए, लेकिन उनका कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। और यहाँ पर बीमारी और महामारी फैलने की आशंका हो गई है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग बहुत परेशान हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से उठाने का प्रयास करें। आपका बिल्कुल ध्यान अपने काम की तरफ मुझे लगता है नहीं, तो ये खोखली राजनीति आप ना करें। जनता ने आपको काम के लिए चुना हुआ है, आप अपना काम ईमानदारी से करें। नहीं तो यही वो जनता है जो किसी को गद्दी पे बिठाना चाहती है। तो अगर वो जनता का काम ठीक से नहीं करता तो उस नेता को गद्दी से तुरंत उतार के भी अपने घर पे बिठाना जानती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें ताकि लोगों की बद्दुआएं आपको ना लगे, क्योंकि जहां इतनी महामारी फैल रही है, देखिए मैं आपको लगातार दिखा, ये कोई वहां से लेकर वहां, ये देखिए पूरा का पूरा मान हॉस्पिटल के आसपास पूरा गंदगी का माहौल है। हमारे साथ कमल जी है। कमल जी, बताइए, आपने भी नीलू कुमारी जी को फ़ोन किया था? हाँ जी, मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कह रहे थे मुझे कि क्या करें, हमारी लेबर एमसी वाले सुनते नहीं है तो हम क्या कर सकते तो उनको, अगर उनकी सुनते नहीं है तो क्या उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए अपने, हैं? त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी के कपड़े पहनने को लेकर वो प्रदर्शन करने चले जाते हैं, किसी को कुछ कर जाते हैं, लेकिन आप अपने काम के लिए प्रदर्शन नहीं करते, आपके कर्मचारी नहीं सुनते, तो आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये कूड़े के ढेर को ऐसे कैसा छोड़ दिया। तो मेरा यही कहना है कि ये जिंदा लोग हैं, यहाँ पर मरे हुए लोग नहीं हैं, आपको ये बताना चाहते हैं। और जिंदा लोग ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करते।
आपसे हमारे पुराने संबंध रहे, पुराने आपसे हमारे जानकारी रही है, इसलिए हम आपको फिर से चेताना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए, बहानेबाजी मत बनाइए। आपके कर्मचारी ये सफाई करने के लिए तो आपकी सुनते नहीं, लेकिन जहां मकान बनते हैं वहां आपके कर्मचारी तुरंत सुन लेते हैं, वहां पैसा उगाही करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। तो इसलिए आप अपना काम ईमानदारी से करिए, नहीं तो जनता भी अपना काम अब की बार ईमानदारी से करके आपको घर में बिठाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।